Welcome students. Today we are going to begin lesson 9, The North Ship by Philip Larkin from your textbook Bliss. तो चलो देखते हैं. फिलिप आर्थर लार्किन, इनका जन्म 1922 में हुआ था और मृत्यु 1985 में. वॉज अ रिनाउंड इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट. ये अंग्रेजी पोएट एंड नॉवेलिस्ट थे. इनकी फर्स्ट पोएट्री की किताब द नॉर्थ शिप. इनके बाद ये 2 नॉवेल लिखे थे, जिल एंड अ गर्ल इन विंटर. ये थोड़ा याद रखोगी. ही केम टू प्रोमिनेंस. इनका जो प्रोमिनेंट मतलब लिटरेचर में वो है 1955 से जाने माने गए ये. विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स द लेस डिसीव्ड. ये बुक जो है ये कविता का उनका सेकेंड बुक है. इसके पब्लिकेशन के साथ 1955 में ये जाने लगे, सभी के बीच इनको सब जानने लगे इनको. और इस किताब के बाद दूसरा किताब आया द विट्स एंड वेडिंग्स एंड हाई विंडोज. ही वॉज ऑफर्ड द पोजिशन ऑफ पोएट लॉरिएट इन 1984 बट ही डिक्लाइंड इट. इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था. दिस पोएम डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ 3 ships that head to different destinations. While 2 ships return, one presses forward and faces perils to continue its long onward journey, almost like a symbol of aspiration that overcomes all obstacles. तो ये कविता में तुम 3 जहाज के बारे में पढ़ोगे जो अलग अलग दिशा में जाते हैं. 2 तो लौट आते हैं, लेकिन एक जो है सभी मुश्किलों को फेस करता हुआ आगे चलता ही जाता है. जैसे इंसान के जीवन में जब हम लोग आगे चलने लगते हैं जीवन में, जब हम लोग भविष्य को जो है टटोलने लगते हैं कि क्या है हमारे भविष्य में, कुछ पाने की कोशिश में आगे चलने लगते हैं, तो कभी हार जाते हैं, कोई लौट आता है, लेकिन कोई जो है अपने उम्मीदों पे पूरा उम्मीदों को कायम रख के उसको पाने के लिए जो भी है मुश्किल उसको चीरता हुआ, फेस करता हुआ आगे निकलता जाता है. देखो, I saw 3 ships go sailing by. Over the sea, the lifting sea and the wind rose in the morning sky. तो मैंने 3 जहाज को देखा जो सुबह सुबह जो है चले जा रहा था और समुंदर को चीरता हुआ चले जा रहा था. समुंदर को चीरता हुआ जा रहा था. द लिफ्टिंग सी यानी तेज हवा बह रही थी तो पानी उछल उछल के आ रहा था. तो वैसे पानियों में से बीच में होता हुआ ये 3 जहाजें जो हैं चले जा रहा था. एंड द विंड रोज इन द मॉर्निंग स्काई एंड वन वॉज रिक्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी. अब विंड तेज हवा बही और उनमें से एक जो था ये बहुत लंबी जर्नी करने के लिए तैयार था. द फर्स्ट शिप टर्न टूवर्ड्स द वेस्ट ओवर द सी द रनिंग सी and by the wind was all possessed and carried to a rich country. पहला जहाज का भाग्य बहुत ही अच्छा था. वो पश्चिम की दिशा को मुड़ा और वहाँ पर पानी का बहाव भी बहुत सुंदर था, शांत था. हवा भी बहुत अच्छी थी. हवा जो है जहाज को बहुत हेल्प किया और वो एक बहुत ही रिच कंट्री में जाके पहुँचा. The second turned towards the east over the sea, the quaking sea, and the wind hunted it like a beast to anchor in captivity. अब सेकेंड जहाज जो है वो जो है ईस्ट को, वो पूर्व दिशा को जो है गया और उसका थोड़ा सा मतलब इतना भी अच्छा भाग्य नहीं था ये पहले जहाज की तरह. तो वो थोड़ा सा मतलब उसका समुंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्वेकिंग सी यानी तो थोड़ा ज़्यादा ही लहरें थी. थोड़ी मतलब बहुत शांत समुंदर नहीं था, बहुत लहरों से भरा हुआ था. एंड द विंड हंटेड इट लाइक अ बीस्ट. और ये हवा जो है ये मतलब पहले जहाज के लिए क्या हुआ, अगर जहाज इस दिशा में जा रहा है तो हवा भी इसी दिशा में जा रहा है, तो जहाज को हेल्प किया. लेकिन इसके लिए क्या हुआ, जहाज उल्टी दिशा से आई और उसकी मतलब वो जो चले जा रहा था उसको रोक दिया. एंकर्ड इन कैप्टिविटी मतलब उसके आगे चलने का जो था उस जहाज को वो रोक दिया गया. हवा उल्टी दिशा में थी. The third ship drove toward the north over the sea, the darkening sea, but no breath of wind came forth and the decks shone frostily.
अब ये तीसरा जहाज जो है ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में गया। धीरे धीरे वहाँ पर अंधेरा होने लगा, वो अंधेरे की तरफ निकल गया और वहाँ पर जो है कोई भी वहाँ पर मतलब थोड़ा सा भी हवा नहीं आया तो जहाज़ के लिए बहुत ही मुश्किल होने लगा। और इसके जहाज़ का जो डेक्स है मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ द शिप, जहाज़ का डेक्स यानी देखो ये खुला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन नहीं जहाँ पे नाविक लोग रहते हैं या जो जाते हैं जहाज़ में वो लोग रहने का केबिन्स होता है, ये खुला पोर्शन जहाँ पे मतलब लोग जो है थोड़ा ऊपर में बैठते हैं चेयर वगैरह लेकर थोड़ा, तो ये डेक्स जो है एकदम शाइन करने लगा फ्रॉस्ट से, क्योंकि वो इतना ठंडे के उत्तर दिशा, तुम लोग थोड़ा भूगोल थोड़ा ज्योग्राफी याद करो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर ये हमारा पृथ्वी है तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा जो है एकदम ठंड रहता है, तो ये एकदम नॉर्थ पोल की तरफ चलने लगा, इसीलिए जो है वहाँ पर अंधेरा भी होने लगा था और बहुत ठंड थी तो जो है बर्फ़ जमने लगा। द नॉर्दर्न स्काई रोज हाई एंड ब्लैक ओवर द प्राउड अनफ्रूटफुल सी। अब ये नॉर्दर्न स्काई जो है एकदम काला बन चुका था, डार्क सा था, और वहाँ पे समुंदर को भी अनफ्रूटफुल कहा गया क्योंकि वो बैरन है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं समुंदर में, इतना ठंड में मतलब कोई समुद्री प्राणी भी कम रहता है, फिर तुम्हारा पक्षियाँ भी कम रहती हैं, तो ये इसलिए अनफ्रूटफुल कहा गया, कोई हेल्प वगैरह नहीं कर रहा था ये समुंदर इस जहाज़ को। ईस्ट एंड वेस्ट द शिप्स केम बैक हैप्पीली और अनहैप्पीली। जो पहला दो जहाज़ गया था, एक पूर्व में एक पश्चिम में, तो कोई खुशी से लौटा, कोई थोड़ा अनहैप्पीली लौटा, क्योंकि जो रिच कंट्री में पहुंचा था वो तो बहुत खुशी खुशी लौटा, और जिसका जो है चलना रुक गया था तो वो थोड़ा दुखी होकर लौटा, लेकिन लौटा ज़रूर। बट द थर्ड वेंट वाइड एंड फार इनटू एन अनफॉरगिविंग सी। लेकिन ये तीसरा जहाज़ जो है वो अपना जो चलना है वो जारी रखा, वो लौटा नहीं, और उसके लिए समुंदर बहुत खुशहाली भी नहीं थी, अनफॉरगिविंग थी, उसको कुछ हेल्प नहीं कर रही थी, लेकिन वो चले जा रहा था। अंडर अ फायर स्पीलिंग स्टार, ये जो है एक धूमकेतु या कॉमेट कह सकते हो, एंड इट वॉज रिक्ड फॉर अ लॉन्ग जर्नी। और यही जहाज़ जो है ये तैयार था एक बहुत लंबे जर्नी को लेने के लिए। यानी हम लोग जो है जीवन में निकल पड़ते हैं अपना अपना भाग्य देखने के लिए, किसी को बहुत आसानी से जो है बहुत कुछ मिल जाता है, किसी को थोड़ा फाइट करना पड़ता है, शायद ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन थक हार के वापस आ जाते हैं या अपना उम्मीद छोड़ बैठते हैं। लेकिन ये कोई होता है जो अपना उम्मीद नहीं छोड़ता है, जितनी भी मुश्किलें आए, जो भी कठिनाई हो, हम लोग जो है आगे चलते रहते हैं वो लोग, और वो लोग अपना जो है मतलब क्या है नहीं है वो देखने के लिए जो है अपना जीवन में आगे बढ़ते ही रहते हैं, उम्मीदें कायम रखते हैं। तो चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द नंबर ऑफ शिप्स सेलिंग बाय वेयर 3। The wind carried the first ship to a rich country. The second ship turned towards the east. The decks of the third ship shone frostily. The northern sky rose over the unfruitful ship. The third ship was rigged for a long journey. ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। कविता को ध्यान से पढ़ोगी, एक्टिविटी कॉपी में करोगी, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो मेरे वीडियोस को, शेयर करो और एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।